वैभवाय प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। त्रैलोक्य में जो अनंत आनंद जीवात्मा है, उन सब के गुरु, उन सब का हित चाहने वाले जो जिनेंद्र भगवान हैं, जो स्व स्वभाव में स्थित हो गए सादी अनंत काल के लिए, जिनकी महिमा शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इस प्रकार का जो अनंत चतुष्ट है, जो कि अति ललित है, अति सुंदर है, अति अद्भुत है, ऐसे वैभव के जो धारी हैं, ऐसे वैभव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे वे जिनेंद्र भगवान हम सब पर प्रसन्न होवें, हम सब का उद्धार करने के लिए, हमारे लिए मंगल निमित्त होवें। इस प्रकार जिन्हें यहाँ पर जो है आचार्य देव ने भाव प्रकट किए हैं। इस द्वितीय सत्र में हम सब भाई बहन, हमारे धार्मिक शिक्षा गुरु परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि आप हमें इस उम्र में भी एक दिन में कितनी ही कक्षाओं को लगा करके हम सबको ज्ञानामृत पिला रहे हैं। यह आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। और मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये सत्संख्या क्षेत्र दर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। इस सूत्र की जो लंबी चौड़ी टीका है, प्राय तत्वार सूत्र पढ़ाते समय, प्रारंभ में तत्वार सूत्र पढ़ाते समय ये पढ़ाई नहीं जाती सारी बातें, तो उस सूत्र की विस्तृत व्याख्या जो अभी सत्संख्यादि अनुयोग द्वार जो परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा लिखित है, उस माध्यम से उन ग्रंथराज के माध्यम से हमको जो जैनागम की कर्णानुयोग की प्रकांड विदुषी बहन जी है, जिनका विशेष कमांड है कर्णानुयोग के ज्ञान में, जो कर्णानुयोग विशेषज्ञ हैं, ऐसी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब को हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनको सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें संख्या प्ररूपना में आगे समझाने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे रिक्वेस्ट। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सत संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी की जय। भारत वर्ष में विराजित संपूर्ण आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सबको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी लोग बंदामी बंदामी रूप में पार्शमल जी, बाबू जी और माँ आए हैं, दोनों को सादर पावा धोक। नेमीचंद भाई साहब को सादर पावा धोक, पंडित जी साहब सादर पावा धोक, और भी जो बड़े हों सबको सादर प्रणाम, बाकी सबको यथायोग्य जय जिनेंद्र। पंडित जी साहब, आपने जब मुझे ये समझाने कहा था तो मैंने विकास छाबड़ा, साथ बहुत लोग परिचित होंगे, मैंने उनसे भी कहा कि आपकी कोई ऑडियो इस पर है तो मुझे दीजिए। वो कहा नहीं, मैंने तो अभी तक इस पर नहीं बोला है। फिर मैंने बैनाडा जी का भी मंगाया, उन्होंने भी इस पर नहीं बोला। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के सारे तत्वार सूत्र के ऑडियो मंगाए मैंने कि कहीं से मुझे थोड़ा हेल्प मिले, पर इस सूत्र का वो भी अर्थ करके आगे निकले हैं, क्योंकि पब्लिक के हिसाब से प्रवचन होता है। पंडित जी साहब 2-2, 3-3 हजार पब्लिक रहती है, उसमें इतनी गहराई से मुनि महाराज लोग, आचार्य लोग शायद विवेचन नहीं करते होंगे। कहने का मतलब है कि आपने, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ, बस मुनि श्री के ग्रंथ को जितना मैं समझा सकूं, मुझे कुछ भी हेल्प कहीं से नहीं मिल पाया है। सुजाता ताई का भी ऑडियो मंगाया, क्योंकि वो तो बहुत ही कर्णानुयोग विशेषज्ञ, क्या वो तो एक एक मैथमेटिक्स को इतना बढ़िया समझाती हैं बहुत। लेकिन वही होता है कि इन विषयों को लोग खोले नहीं होंगे, सामने रुचिकर वैसे लोग नहीं मिलने से नहीं खोलते होंगे। तो मैं पुनः सबसे क्षमा मांगते हुए कि मेरे से कुछ भी गलती हो जाए अथवा मैं कुछ ना समझा सकूं, मुझे क्षमा करेंगे और मैं अब आगे बढ़ती हूँ।
मनुष्य गति से होगा ना, शायद मनुष्य गति से होगा ना। पेज नंबर बोलिए दीदी। नहीं, मैं आप लोग से पूछ रही हूँ कहाँ तक हुआ था। मनुष्य गति का होगा क्या? तिर्यंच गति तक तो हो गया था। 46/6 से होगा। हाँ 46 46/6। हाँ भाई, मनुष्य गतो मनुष्य मिथ्या दृष्टिया श्रेणीय संख्य भाग परमितः मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि की संख्या। हाँ हाँ, च संख्य भाग असंख्य योजन कोटि कोटि। पेज नंबर 35 है। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जो जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण है। इतने मनुष्य कैसे हैं इसको हम लोग कल परसों समझ चुके थे। इसमें चूंकि पर्याप्त मनुष्य तो मनुष्यनी मनुष्य नपुंसक तीनों वेद मिला करके 29 अंक प्रमाण ही हैं। इतने कहाँ से हो गए? ये सारे लब्ध पर्याप्तक की मनुष्यों की संख्या को लेकर के, इसमें पर्याप्तक मनुष्य भी है और लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या लेकर के श्रेणी का असंख्यातवां भाग यानी असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण। इसको संख्या से कैसे समझे? असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन, योजन हम समझते हैं दूरी नापने की एक मात्रक है, जिससे हम जैसे किलोमीटर मीटर आदि कहते हैं, वैसे ही योजन है। असंख्यात कोड़ा कोड़ी, असंख्यात को करोड़ को 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना होता है, फिर उसको असंख्यात करोड़ से असंख्यात से गुना करना होता है, तो असंख्यात कोड़ा कोड़ी होता है। तो इससे हम संख्या कैसे समझे? ये तो दूरी का माप हुआ, जैसे किलोमीटर वगैरह तो हम दूरी नापते हैं। तो यहाँ पर इतने योजन में जितने आकाश के प्रदेश आ सकते हैं, उतने मनुष्य गति की मनुष्यों की मिथ्या दृष्टि स्थान में उतने उनके उतनी संख्या है, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य सारे नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं होती है तो सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जो जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग है, लेकिन कितना है वो? तो कहते असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। कोड़ा कोड़ी निकालने का भावभास न भाएंगे सबको। क्या तरीका होता है? 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण है। तो हम लोग तो अपने बचपन में मैथमेटिक्स में कुछ और पढ़े थे, जैन आगम में इसका वर्णन कुछ और है। हम लोग तो 70 कोड़ा कोड़ी को 70 से 70 मल्टीप्लाई करते थे, 70 करोड़ को 70 करोड़ से, और उसको कहते थे 70 कोड़ा कोड़ी। पर अपने जैन आगम में आया है 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो, फिर जो वो संख्या है 40 कोड़ा कोड़ी करना है तो 40 से गुना कर दो, 70 कोड़ा कोड़ी करना है तो 70 से गुना कर दो, 20 कोड़ा कोड़ी करना है तो 20 से गुना कर दो, तो 20 कोड़ा कोड़ी अथवा 70 कोड़ा कोड़ी आदि संख्या बन जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करके फिर उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन हो जाएगा। उस असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन में जितने आकाश के प्रदेश हो सकते हैं, उतने मिथ्या दृष्टि मनुष्यों की संख्या है। सासाधन सम्यक दृष्टि आदि संयता से संयतांतः संख्येयः। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले मनुष्य संख्यात हैं। संख्यात किसे कहते हैं? जिस संख्या को गिन सकते हैं उसे संख्यात कहते हैं। तो क्या हम जिस संख्या को गिन सकते हैं उसको संख्यात माने? ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है 50 अंक तक की संख्या संख्यात होती है। हम तो 10 अंक तक भी गिन लें तो बहुत है। तो ऐसा नहीं समझे कि हमारे गिनने में जो आए वो संख्यात है। नहीं, जो संख्या गिनी जाए विद्वानों के द्वारा अथवा बहुत जिनका अवधि ज्ञान वगैरह है, जो समझ सकते हैं, हमारे 6 उपसम में ये संख्या नहीं आ सकती है, लेकिन जो गिनी जा सकती है उसको संख्यात कहते हैं। जो गिनी नहीं जाती है परंतु जिसका अंत होता है उसको असंख्यात कहते हैं। जहाँ संख्यात खत्म होगा उसमें 1 जोड़ने से असंख्यात शुरू हो जाता है। यहाँ सासाधन आदि सम्यक दृष्टि में प्रत्येक गुण स्थान में मनुष्य की संख्या बता रहे हैं।
दूसरे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 52 करोड़। एक जो शंका थी कि ये जो गुण स्थानों में संख्या बताई जा रही है ये कहाँ की है, तो ये अढ़ाई द्वीप के अंदर की है, क्योंकि मनुष्य अढ़ाई द्वीप में ही पाए जाते हैं। इसमें कोई भी 3 गति वाले जीव मिले हुए नहीं हैं। दूसरे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 52 करोड़, चौथे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 700 करोड़, पांचवें गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 13 करोड़। अथवा करके श्री धवल जी में दूसरा मत भी दिया है, धवल जी में दूसरा मत भी है। दूसरे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 50 करोड़, तीसरे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 100 करोड़। ये ऊपर वाली संख्या से, ऊपर वाली में साधन में 52 है, यहाँ 50 है, तीसरे में 104 है, यहाँ 100 है, बस यही अंतर है। चौथे गुण स्थान वगैरह में तो वही संख्या है। चौथे गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 700 करोड़, पांचवें गुण स्थान में मनुष्यों की संख्या 13 करोड़। इसमें प्रथम मत ही प्रवहमान है। हम लोग प्रवहमान का मीनिंग जान चुके हैं, जो ज्यादा प्रचलन में है, जिसको ज्यादा कहा जाता है, जो जिसको जानने वाले ज्यादा हैं, वह प्रवहमान है। यद्यपि वो उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते, हमारे में वो क्षमता नहीं है, हमें तो दोनों आचार्यों की बात माननी है। फिर भी एक परंपरा अनुगत जो चीज चली आती है उसको कहा जाता है प्रवहमान। तो पहली वाली जो 52 और 100 करोड़ वाली जो संख्या है वो ज्यादा प्रवहमान है। परमत आदि नाम सामान्योक्ता संख्या, परमत संयत आदि मनुष्यों की वही संख्या है जो सामान्य से कहे हैं, पीछे आ चुकी है। जब गुण स्थान का वर्ग बढ़ाया हुआ था उसमें सारे गुण स्थानों की संख्या आ चुकी है। जिनको विशेष देखना है वो वापस पलट के देख लेंगे। अर्थात गुण स्थान के अनुसार है। देवगतो देवा मिथ्या दृष्टियों संख्या श्रेणी परतरा संख्या। देवगति में मिथ्या दृष्टि देव असंख्यात श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। टोटल देवगति की बात है, उस देवगति में भी मिथ्या दृष्टि, केवल मिथ्या दृष्टि देवों की बात है कि मिथ्या दृष्टि देव कितने पाए जाते हैं। तो कहते हैं जो जगत श्रेणी है 7 राजू की, उसको असंख्यात से गुणा कर दीजिए, उतनी मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या है देवगति में। फिर हम समझेंगे जगत श्रेणी 7 राजू की, यहाँ 7 राजू नाप वाला मात्रक में ये कहना चाह रहे हैं 7 राजू में जितने आकाश के प्रदेश समाहित हैं उनको आप असंख्यात से गुणा कर दीजिए। हम जगत श्रेणी समझ चुके हैं, एक मोती की आप एक पर एक मोती 7 राजू तक रखते चले जाइए, वो 7 राजू की जो मोती की माला बनी वो आकाश के एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, एक पंक्ति, वो जगत श्रेणी कहलाती है। उस जगत श्रेणी के आकाश के प्रदेशों को आचार्य कह रहे हैं असंख्यात से गुणा कर दीजिए। उसका जो प्रमाण आएगा वह देवगति में मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रमाण है। अथवा और उस दूसरी भावभाषणा करा रहे हैं कि जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। पहले जगत श्रेणी लिखे और फिर जगत श्रेणियां लिख दिए, समझ में आया होगा। क्योंकि पहले तो जगत श्रेणी को असंख्यात से गुणा करा रहे हैं, अब गुणा करने के बाद में वो जगत श्रेणी कितनी बन गई, जगत श्रेणियां बन गई, असंख्यात जगत श्रेणियां हो गई ना। पहले को तो जगत श्रेणी इसलिए लिखे कि एक जगत श्रेणी को असंख्यात से गुणा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लिखा जगत श्रेणी। बाद में उन्होंने लिखा जो जगत श्रेणियां कौन सी, जो असंख्यात हम मल्टीप्लाई करके जगत श्रेणी निकाले हैं वो, तो ये बहुवचन हो गया क्योंकि असंख्यात जगत श्रेणियां हो गई। तो जगत श्रेणियां जगत प्रतर की असंख्यात में भाग प्रमाण है। यानी जो असंख्यात जगत श्रेणी है, अगर हम जानना चाहेंगे तो आचार्य दूसरे तरह से समझा रहे हैं, जगत प्रतर को असंख्यात से भाग दे दो, वह इसके बराबर है। जगत प्रतर किसे कहते हैं, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करने पर जो संख्या आए वह जगत प्रतर कहलाती है। जैसे मान लीजिए जगत श्रेणी में एक एक मोती रखते हुए हम मान लेते हैं कि 7 राजू में 25 मोती आ रहे हैं।
हमने क्या माना, हम असंख्यात तो जानते नहीं है, हम तो संख्यात भी नहीं जानते हैं, छोटी संख्या से प्रज्यूम करके हम समझना चाह रहे हैं कि एक एक मोती हमने रखा, 7 राजू में हमने माना कि 25 मोती आए, वही 25 मोती ऐसे आड़े भी रखना है, जैसे मतलब एक जैसे 7 राजू पर वैसे ही 25 मोती हमको साइड में भी रखना है और उसकी भी 7 राजू तक लाइन बनानी है, ये कहलाएगा जगत प्रतर। फिर समझिएगा, हमने 7 राजू को 25 मोती से आका कि 25 मोती को हम 7 राजू कहते हैं, तो एक एक मोती पर एक एक मोती रखते गए तो 25 मोती तक 7 राजू हो गया। अब उस 7 राजू को 7 राजू से गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, उसी के बगल में 7 राजू तक 25-25 मोती की 25 लाइन खींचेंगे, 25 माला बनाएंगे, मोती की माला हम 25 बनाएंगे, 25 मोतियों की माला 25 बनाएंगे, ऐसे वो जगत प्रतर कहलाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर। उस 25 ऐसे 25 फिर और लाइन बनाए, जब हम 25 को 25 से गुणा करते हैं तो 625 आता है, जो कि 25 गुना 25 यानी जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, जगत श्रेणी खुद असंख्यात है, तो ये जगत प्रतर क्या कहलाता है, जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी। तो इस तरह से जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण देव मिथ्या दृष्टि देवों की संख्या है। अगर जगत श्रेणी कहेंगे तो असंख्यात जगत श्रेणी कहेंगे, जगत प्रतर कहेंगे तो जगत प्रतर का असंख्यातमा भाग मिथ्या दृष्टि देवों का प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टिया संयत सम्यक दृष्टिया पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः। सासाधन सम्यक, यहाँ प्रमितः शब्द जो आता है, इससे ये समझना है कि वहीं तक होते हैं, उससे कम हो सकते हैं, उससे वो संख्या आगे नहीं हो सकती। प्रमितः एक प्रकार से क्या उसको कहते हैं ना, बाउंड्री के ऊपर जो लगा दिया जाता है स्टॉप, जो भी उसको कहते हैं, ब्रेक है ये, उसके आगे देव नहीं पाए जाते, उससे कम बेसी हो, उससे कम हो सकते हैं। हाँ, अंतिम छोर, अरे मतलब उसका अंतिम छोर वही। 1 मिनट, ये अंतिम छोर वगैरह इतने छोटे शब्द आगम में नहीं चलते हैं। और कोई भी खोले नहीं प्लीज, बीच में एकदम नहीं खोले, मेरा लिंक टूट जाता है, मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो जो मंजू जी आप बीच में मत बोला कीजिए ना। प्रमितः मतलब उतने के अंदर ही पाए जाएंगे, जहां भी प्रमितः शब्द आ रहा है हम क्या भाव भाषण भाएंगे कि इसके अंदर कम बेसी हो सकते हैं, इसी के अंदर कम बेसी। इससे ऐसा नहीं है कि कभी चलो भाई अभी तो जगत प्रतर का असंख्यात भाग तो बहुत तरह का असंख्यात, ये असंख्यात जो संख्या है हम जान चुके हैं असंख्यात तरह की होती है। हम इस चीज को फिर समझे, असंख्यात संख्या असंख्यात तरह की होती है, तो उसमें होगा जो होगा, जहां तक असंख्यात है मिथ्या दृष्टि देवों की, वहां के अंदर ही अंदर असंख्यात कम बेसी होगा। प्रमितः का मतलब उससे आगे नहीं होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ के आया है कि असंख्यात भी कई तरह के होते हैं। तो यहाँ प्रमितः शब्द से जहां भी प्रमितः आ रहा है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे आगे और देव नहीं पाए जाएंगे, इसके भीतर भीतर जितने भी पाए जाए, क्योंकि असंख्यात सभी को कह देते हैं। तो ये भावभाषणा प्रमितः का मतलब समझिएगा। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, इनमें से प्रत्येक गुण स्थान वाले देव पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण हैं। ये संख्या हम लोग शुरू से जहां से भी पढ़ रहे हैं प्रत्येक में आ रही है। सासाधन सम्यक दृष्टि की, सम्यक मिथ्या दृष्टि की, असंयत सम्यक दृष्टि की संख्या हमेशा पल्योपम प्रमाण आ रही है। पर आगे आचार्य बहुत अच्छा समझाने जा रहे हैं, पर हमने पीछे भी समझा है, यद्यपि पल्योपम की असंख्यात विभाग प्रमाण होते हुए भी आगे क्या बताया गया, शब्दों में समानता है, संख्या में समानता नहीं है। क्या कहा, शब्दों में समानता का मतलब जो पल्योपम के असंख्यात विभाग, ये जो शब्द है यद्यपि तीनों गुण स्थानों में एक ही शब्द है, यानी शब्द से समानता है तीनों गुण स्थान में, परंतु संख्या से समानता नहीं है। समझ में आ रही होगी बात। अब इसको आगे बता रहे हैं आचार्य, पल्योपम का असंख्यातमा भाग कहते हुए भी अवहार काल
भागहार से संख्या में कुछ विशेषता आती है, यानी कम ज्यादा होती है। विशेषता का मतलब अंतर आता है। क्यों? क्योंकि भागहार अलग अलग है। हमने पीछे देखा था 32, 16, 4 तीनों गुना स्थानों का भागहार आचार्य हम लोग पढ़ चुके हैं। सासाधन का 32 था, सम्यक मिथ्या दृष्टि का भागहार 16 था, असंयत सम्यक दृष्टि का भागहार 4 था, और शायद प्रमथ संयत का 128 या 125, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से, ये संख्या थी। तो हम ये पीछे जान चुके हैं, उसी को मुनिराज फिर से दोहरा के बता रहे हैं। भागहार मतलब जिससे भाग देते हैं। जब हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल छोटा आएगा। जैसे 16 में जब हम 8 से भाग देंगे तो भागफल 2 आ गया। 16 में हम 4 से भाग देंगे तो भागफल 4 आ गया। 16 में हम 2 से भाग देंगे तो भागहार 8। भागहार अगर बड़ा रहेगा तो भागफल छोटा आएगा, भागहार अगर छोटा रहेगा तो भागफल बड़ा आएगा। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि तीनों गुण स्थानों में यद्यपि पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण जीव पाए जाते हैं, परंतु इसमें अंतर है। अंतर क्यों बनता है? क्योंकि इनके भागहार का अंतर है। अब यहाँ आगे बहुत ध्यान देना होगा, भागहार अंतर आता क्यों है, अंतर बनता कैसे है, उसकी विधि नीचे बताई जा रही है। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होगा, वरना समझ में नहीं आएगा। हम नीचे पढ़ रहे हैं, आप लोग किताब में ध्यान देंगे। अभी किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब में ध्यान दीजिए। असंयत सम्यक दृष्टियों का अवहार काल लाने की विधि। इसका अवहार काल ला रहे हैं चौथे गुण स्थान का। आवली के असंख्यात में भाग से सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल को खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल में मिला देने पर देव असंयत सम्यक दृष्टियों का अवहार काल ए उन्होंने संख्या माना है, केवल पहचान के लिए ए होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? आवली का असंख्यातवां भाग पहले तो लीजिए। जो आवली में बहुत सारे, आवली बहुत बड़ी होती है, तो उस आवली को पहले आप असंख्यात टुकड़ों में बांटिए। अब वो जो असंख्यात टुकड़ा बांटने के बाद जो एक टुकड़ा हमारे हाथ में आया, उसको कहते हैं सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल को। सामान्य से जो कह रहे असंयत सम्यक दृष्टि का अवहार काल है, उसको कह रहे हैं उस जो आवली का संख्यात्मा भाग आया है, उससे उसको खंडित करिए, यानी उससे उसको उतनी जगह, उस अवहार काल को उतनी जगह बांट दीजिए। इतनी जगह आवली का जो असंख्यात्मा भाग, मान लीजिए हमने आवली को भाग दिया और हमको उसका असंख्यात भाग किया, हमारे पास 10 आया। अब उस 10 को क्या कह रहे हैं? सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल को, सामान्य से असंयत सम्यक दृष्टि का अवहार क्या है? पल्योपम का कठिन है, मैं कोशिश करूंगी बार बार बोलने की। आवली के असंख्यात्मय भाग से हमने मान लिया आवली का असंख्यात्मा, ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं समझाने के लिए केवल संख्या पर ज्यूम कर रही हूँ। इसको आप अन्यथा न लेंगे कि 10 कैसे हो गया, 20 कैसे हो गया। परज्यूम करने के लिए कैसे हो गया ये प्रश्न नहीं कहा खड़ा होता है मैथमेटिक्स में। तो आवली के असंख्यात्मय भाग से हम समझने के लिए मानते हैं कि आवली का हमने असंख्यात भाग किया, और उस असंख्यात भाग करने से हमें जो हिस्से में एक हिस्सा जो आया वो 10 आया, हमने ऐसा माना। अब उस 10 से क्या कह रहे हैं? सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल को, सामान्य से असंयत सम्यक दृष्टि का अवहार काल कितना है? पल्योपम के असंख्यात में भाग। क्योंकि जो कह रहे थे ऊपर, ये क्यों है? क्योंकि क्या कह रहे हैं, इनमें से जो जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं वे कितने हैं? पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यानी ये क्या किया? पल्य का असंख्यात टुकड़ा किया।
तो अवहार काल कौन सा हो गया? पल्य का असंख्यात्मा भाग। तो इस कहते हैं इस जो ये जो 10 संख्या आई, अब हम थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं पल्य का असंख्यात्मा भाग 1000 है। तो उस 1000 को इससे अब आवली का जो असंख्यात्मा भाग हमने 10 माना है, उससे उसमें भाग देने कहते हैं। अब जो भाग फल आएगा उस काल से खंडित करके, मतलब उसको बांट के, उसके टुकड़े करके, इसको जो पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है उसको आपको खंडित करना है। कितनी बार? आवली के असंख्यात में भाग आपको उसको खंडित करना है। आवली के असंख्यात में भाग आपको खंडित करना है। तो हम जब किसी चीज को बांटेंगे, मान लीजिए 10 आम आपके हाथ में है, 5 बच्चे आपके घर में हैं, तो 5 बच्चों में बांटेंगी तो 2-2 आएगा। तो ये 10 आम को खंडित करने पर लब्ध क्या आया? 2 आम। किनका खुला हुआ है भाई? मेरे गले में तो मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, ताकत लगा के, और तो नहीं बोल हमरा सकती। बुआ जी बंद करिए अपना। हमरा बुआ जी। रीना शाह का भी खुला हुआ है, रीना शाह। अपने से सोचना है, मैं इतना गले पे जोर दे के बोलती हूँ ना, मेरी हालत खराब होती है, मेरे गले में ताकत है नहीं, और फिर आप खुला रखते हो आप लोग। तो ये 2 पंक्ति को हम इतनी देर से समझा रहे हैं, उसकी महत्ता समझिए, और मेरे 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 गले को समझिए आप लोग। मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। नहीं तो मैं पढ़ के चल देती, कह देती मुझे भी नहीं आता समझ में। असंयत सम्यक दृष्टि का क्या ला रहे हैं? पहले तो असंयत सम्यक दृष्टि का जो जिससे जिस संख्या से भाग रहे, अवहार काल मतलब भागहार, भागहार मतलब भाजक, यानी असंयत सम्यक दृष्टियों का जो हम लाएंगे संख्या, तो हम उससे किस संख्या से भाग दें, उसकी विधि यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो हम लाएंगे वो भागहार कैसे लाएंगे, कैसे निश्चित करेंगे कि असंयत सम्यक दृष्टि की संख्या लाने के लिए आप इससे भाग दीजिए। तो आचार्य यहाँ पर उसकी विधि बता रहे हैं कि वो कैसे लाएंगे। सबसे पहले उन्होंने आवली का असंख्यात भाग कर दिया। हमने प्रज्यूम किया कि आवली का असंख्यात भाग करने के बाद हमारे हाथ में 10 आया। अब उसको कहते हैं सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल को। सामान्य असंयत सम्यक भाग है। अब उसको कह रहे हैं कि अब इसको उस अवहार जो आवली का संख्यात्मक भाग आया है उससे इसको भाग दो। हमने मान लिया पल्योपम का संख्यात्मक भाग 1000 है, तो यहाँ पर 1000 को हम 10 जगह खंडित करेंगे, यानी 10 जगह बांटेंगे, तो कितना कितना मिलेगा सबको? 100 मिलेगा। तो ये जो 100 हुआ, ये असंयत सम्यक दृष्टि की संख्या निकालने के लिए 100 से भाग दिया जाएगा, वो संख्या आएगी। अब हम इसकी भाषा में चलते हैं। ये हमने प्रज्यूम करके ये 2 चीज यहाँ पर थी उसको समझाने की कोशिश की। आवली के असंख्यात्मक भाग से सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल को खंडित करके जो लब्ध आवे उसे उसी सामान्य असंयत सम्यक दृष्टि अवहार काल में मिला देने पर, अब देखिए अभी भी अवहार काल नहीं है, अब जो इतनी प्रक्रिया करके जो संख्या हमारे पास मान लीजिए 100 आई थी, अब ये कहते हैं उसी 100 को किसमें मिला दो? असंयत सम्यक दृष्टि के अवहार काल में। उनका अवहार काल कितना था? पल्य का असंख्यात्मक भाग, जो हमने 1000 माना था, यानी उस 1000 में इस 100 को मिला दो। तो इस तरह से कहते हैं असंयत जब होगी तो सम्यक दृष्टि का भाजक भागहार या अवहार काल आएगा। इससे जब भाग दिया जाएगा इस संख्या से, तो असंयत सम्यक दृष्टि की संख्या आएगी। अब मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, जैसे अभी अपने ने समझा 1100 यानी 1100, हमने एक प्रज्यूम करने के लिए समझा कि वो संख्या कितनी आई? 1100। हम ये केवल समझने के लिए बताई जा रही है और कुछ भी इसमें नहीं है। अब आगे किताब में ठीक करेंगे। साधन सम्यक दृष्टि का अवहार काल लिखा हुआ है वो गलत है, सम्यक मिथ्या दृष्टि का अवहार काल होगा, इसको आप लोग ठीक कर लें। अब सम्यक मिथ्या दृष्टियों का सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा, सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल बता रहे हैं कि कैसे निकलेगा।
तो कहते हैं इस देव, जो कि देव का बता रहे हैं इसलिए इन्होंने देव लिखा। असंयत, ऊपर मतलब इसको ठीक करने के बाद देखेंगे, इस देव असंयत सम्यक दृष्टि संबंधी अवहार काल को आवली के असंख्यात में भाग से दो से मानो, दो से इन्होंने आवली का संख्यात्मक भाग कितना यहाँ पर माना है, 2 गुणित करने पर देव सम्यक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। हमको ऊपर एक कितना आया था, 1100 है ना, पहला जो हमारी संख्या आई थी 1100, उसको कहते हैं संख्यात से गुणा कर दो, यानी अब कितनी हो जाएगी, 2200। तो हम जब किसी संख्या में 1100 से भाग दे रहे हैं तो भागफल ज्यादा आएगा। अब वो कह रहे हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कितने होंगे, तो इसका अवहार काल कितना हो जाएगा, तो 2a, यानी असंयत सम्यक दृष्टियों से आवली के संख्यात में भाग से गुणा करने पर जो आए। ये अपनी शास्त्रीय भाषा हम समझने के लिए ये समझते हैं कि पहले 1100 आया था, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2200 हो गया। अब हम जो भाग दे रहे हैं 2200 से दे रहे हैं, तो क्या क्या भाव भाषणा हुई, चौथे गुण स्थान में जीवों की संख्या ज्यादा, तीसरे में उससे कम। समझ में आया होगा, क्योंकि पहले केवल हम 1100 से भाग दे रहे हैं, दूसरे में हमने उसको 2 से आवली के असंख्यात में भाग से मल्टीप्लाई करना था, आचार्य ने उसको 2 माना तो वो 2200 हो गया। अब हम 2200 से भाग दे रहे हैं तो संख्या और कम हो गई। अब नीचे आते हैं, सासाधन गुण स्थान का अवहार काल, उस देव सम्यक मिथ्या दृष्टियों के अवहार काल को असंख्यात माना कि 2 से गुण, ये ठीक कर लेंगे, काल को संख्यात की जगह असंख्यात कर लें, माना कि 4 लिखा हुआ है उसकी जगह 2 कर लें काट के, माना कि 2 से गुणित करने पर देव सासाधन सम्यक दृष्टियों का अवहार काल होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, वापस जो सासाधन सम्यक मिथ्या दृष्टि का जो अवहार काल आया था, फिर कह रहे हैं हम इसलिए इस शब्द को बोलना चाहते हैं बार बार, हम भाजक बोल सकते हैं परंतु वो शास्त्रीय आगम का शब्द नहीं है, हमें आगम के शब्द ही बोलना चाहिए, बोलते बोलते सुनते सुनते हमें याद हो जाएगा। अवहार काल मतलब भाजक, जिससे भाग देते हैं उसको अवहार काल कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, सम्यक मिथ्या दृष्टि का जो अवहार काल था उसको वापस आवली के असंख्यात से गुणा करो, यानी 2 से, उन्होंने आवली का संख्यात ऊपर मान लिया था 2, यानी वापस उसको 2 से गुणा करो। तो a को हम 2 से गुणा किए तो 2a हो गया, 2a को हम जब 2 से गुणा करेंगे तो 4a हो जाएगा। अब ये अवहार काल और बड़ा हुआ कि छोटा, और बड़ा हो गया। मान लीजिए हम a को 2 मानते हैं तो 2a को 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 4a कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हम किसी संख्या को 2 से भाग देते हैं तो बहुत बड़ा भागफल आएगा, किसी संख्या को 4 से देते हैं तो उससे छोटा आएगा, उसी संख्या को जब हम 8 से देते हैं तो और छोटा आएगा। क्या भाव भाषणा हुई, असंयत पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण संख्या होते हुए भी सभी गुण स्थानों में, सभी में देव गति में दूसरा तीसरा चौथा जिसकी चर्चा चल रही है उसी गुण स्थानों का अपने माइंड में लाएं। तो सबसे ज्यादा देव किसमें पाए जाएंगे, असंयत सम्यक दृष्टि में, उससे कम किससे, तो तीसरे गुण स्थान में, उससे कम किसमें, तो दूसरे गुण स्थान में। ये यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स के थ्रू मैंने प्रज्यूम करके समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आता है, केवल इतनी भाव भाषणा भाके रखें कि सभी में पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण संख्या होते हुए भी चौथे गुण स्थान में ज्यादा है, तीसरे में उससे कम है और दूसरे में उससे कम है। हम ये भाव भाषणा भाएंगे, हमारे लिए इतना भी सफिशिएंट है। इन अवहार काल किताब से पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे, इन अवहार काल को ही भागहार कहते हैं। इससे गुण स्थानों में जीवों के अल्प बहुत का सामान्य ज्ञान हो जाता है। ये विशेष कथन नहीं है, सामान्य कथन हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाप करके। क्यों कहा सामान्य कथन, ऐसा नहीं है कि चौथे से तीसरे में आधे पाए जाएंगे, तीसरे से दूसरे में आधे पाए जाएंगे। सामान्य कथन कहने का मतलब ये विशेष कथन नहीं है कि बिल्कुल उसमें 4 हैं तो इसमें 2 पाए जाएंगे और इसमें 1 पाए जाएंगे, परंतु अंतर है।
हमने सामान्य से, आचार्य कह रहे हैं हमने सामान्य से बताया, ये भाव भाषणा कराई कि चौथे से तीसरे में कम है, तीसरे से दूसरे में कम है। इसका ये मतलब विशेष कथन नहीं समझ लेंगे कि बिल्कुल 4 से आधे संख्या तीसरे में है, तीसरे से आधी संख्या दूसरे में है। सामान्य कथन कहने का मतलब ये हो गया। अगर यहाँ पर आचार्य लिख देते ये विशेष कथन है तो वो बाउंड्री वॉल बन जाती, बिल्कुल आधे 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 जीव पाए जाते। पर ये तो हो ही नहीं सकता है कि जो भी गुण स्थान बनते हैं परिणाम विशेष पर बनते हैं, किस जीव के कब कैसे परिणाम हो जाए ये तो कोई कह ही नहीं सकता है। तो एक संख्या बस आचार्य ने बताई कि ये सामान्य से आप इतना भाव, ये कभी नहीं हो सकता। इससे और हम क्या समझे, ये तीनों काल में नहीं हो सकता कि दूसरे गुण स्थान से कम तीसरे में हो जाए, तीसरे से चौथे में कम हो जाए, ये कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये संख्या बताने का मतलब आचार्य क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रमिता देके तो ये कह दिए पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण से कभी भी ज्यादा नहीं होंगे। प्रमिता से हमने ये समझा। ये संख्या समझाते हुए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एकदम आधे 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 होंगे, लेकिन ये भी कभी नहीं होगा कि दूसरे गुण स्थान में जीव ज्यादा पाए जाएं और तीसरे में उससे कम पाए जाएं, अथवा चौथे में उससे कम पाए जाएं, ये भी कभी नहीं होगा। ये हम पारिशेष न्याय से समझते हैं। बहुत सारी चीजें शास्त्रों में सब लिखी नहीं रहती है, हमें बहुत सारी चीज पारिशेष न्याय से समझनी होती है। यहाँ 3 चीज हम लोग समझे। एक तो प्रमिता मतलब क्या, कि इससे ज्यादा संख्या कभी भी नहीं पाई जाएगी। दूसरी जो आधी आधी संख्या आचार्य बता रहे हैं वो कोई नियम से ही आधी आधी नहीं होगी, ये सामान्य कथन है, विशेष कथन नहीं है। 2 चीज। तीसरी चीज यहाँ पर ये भाव भाषणा है कि कभी भी किसी भी काल में दूसरे गुण स्थान से तीसरे चौथे में जीवों की संख्या कम नहीं होगी। तीनों चीज यहाँ से निकल रही है। सबको समझ में आया होगा। मैंने अपनी जी भर कोशिश की है। अब थोड़ा सा इसमें जो है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे 45/3 में पल्लोपम की संख्या में आभार काल का हम लोग पीछे देख चुके हैं, 32-16 आया था। आभार जीवों की संख्या का प्रमाण लाए थे, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए। भागहार ज्यादा होगा तो लब्ध कम आएगा। लब्ध मतलब भागफल, लब्ध मतलब प्राप्ति होना। हम कोई चीज को भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा, हमको कितना प्राप्त हो रहा, तो लब्ध मतलब होता है प्राप्त होना। तो अपने जब गणित वाली भाषा में चलते हैं तो भागफल, तो भागहार ज्यादा होगा तो लब्ध कम आएगा। इस गणित के नियम को ध्यान में रखकर हम समझ सकते हैं देवों में असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ आभार काल मात्र ए है। अब यहाँ पर तृतीय गुण स्थान वालों की संख्या पल्योपम का संख्यात्मा भाग बटे 2a। यह संख्या पल्योपम का संख्यात्मा भाग होते हुए भी असंयत सम्यक दृष्टियों की संख्या से कम है, तथा सासाधन सम्यक दृष्टियों का पल्योपम का संख्यात्मा भाग बटे 4a। द्वितीय गुण स्थान वालों की यह संख्या पल्योपम का असंख्यात्मा भाग होते हुए भी तीसरे गुण स्थान वालों की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर जितनी भाव भाषणा हुई, अब इंद्रिय अनुवाद हम लोग कर लेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगी जिन के पास किताब है वो इसको आज 2-3 बार पढ़े। और मैं आप लोग बार इसको पढ़े हैं, असंयत सम्यक दृष्टि का आभार काल को कितनी बार मैंने पढ़ा है, संख्या पर जूम कर करके बैठा के कि ये कैसे निकलेगा, ये क्या कह रहे हैं आचार्य। एक एक शब्द को रुक करके पढ़ा 10-20 बार, तब मुझे ये पकड़ में आया है ना। तो चूंकि कठिन चीज है तो थोड़ा तो मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज आप लोग सुने हैं, अगर इसको दिन में 3-4 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। वरना मैं भी भूल जाती हूँ, इतनी पढ़ाने के बाद भी भूल जाती हूँ। तो मेरी सबसे ये निवेदन है, सबसे प्रार्थना है कि आप लोग इसको आज घर में 3-4 बार, इसी को केवल असंयत को, और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ें तो बहुत अच्छा, असंयत का आभार काल यहाँ पर कैसे निकाले हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं पर अटक रहे हो, तो कल हम लोग इसको वापस ले लेंगे, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है।
और पंडित जी साहब क्लास समाप्त करते हैं और श्रुत की आराधना मधु दुदानी करेगी अभी, वो एक भजन के माध्यम से। आपकी आज्ञा हो तो। प्लीज प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब, मधु दुदानी जी का संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करें प्लीज। आप दीजिए ना। आदरणीय ललिता जी साहब। प्रणाम माँ। बस बस मधु बस आपकी दुदानी बेटी हूँ और कुछ नहीं। नहीं बता दो देना, मेरी बेटी है, दिल्ली में रहती है, तो वो एक भजन प्रस्तुत कर रही है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुभाष जी छाबड़ा साहब, सुशीला जी छाबड़ा साहब, पहले आप कलकत्ता में रहते थे, अब बेंगलोर में रहने लग गए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। परम परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने मधु दुदानी जी का परिचय दिया, हमको बहुत खुशी हुई। उनकी पूज्य पिता श्री बाबूजी शंभूलाल जी साहब एवं उनकी पूज्य मातेश्वरी ललिता बहन जी साहब हैं, और वो भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हैं, और अभी आप दोनों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रह रहे हो। बहुत खुशी की बात है। आदरणीय मधु दुदानी साहब प्लीज सुनाने की कृपा करें प्लीज। हाँ की बेटी खोलो खोलो, बंद है। प्रणाम माँ पापा, प्रणाम सादर प्रणाम पंडित जी महाराज, सबको सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। माँ की बनाई हुई है स्तुति, जिनवानी माँ की। मैं कोशिश करती हूँ गाने की। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने शुद्ध का धन का तन का दूजों को जो दे दान है, वही सच्चा शुद्ध धारक है। अरे वही शुद्ध पालक है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। कपूर का जब अंग जले तो दुनिया को मीठी सुवास दे। कपूर का जब अंग जले तो दुनिया को मीठी सुवास दे। दीपक का जीवन तेल जला, औरों को अपना प्रकाश दे, औरों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका जैन गीता धर्म है जिसका जैन गीता, धर्म है जिसका चारों द्वार। विनय ही जिसकी पहचान है, वही सच्चा शुद्ध धारक है। अरे वही शुद्ध पालक है। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे, या कांटे चुभा जाए कोई। कांटे चुभा जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों शुद्ध पाठक को समान है। वही सच्चा शुद्ध पालक है। अरे वही शुद्ध धारक है। पढ़ो श्रावक आचार्य, पढ़ लो लक्षार तुम। पढ़ो श्रावक सब अपने को बंद आचार्य, रखें, प्लीज बंद रखें अपने को सब। पढ़ो श्रावक आचार्य, पढ़ लो लब्धि सार तुम। पढ़ लो गुम्मट सारिया, पढ़ लो समय सार तुम। पढ़ लो समय सार तुम। कहते हैं सभी आगम कहते हैं सभी आगम,
कषायों का व्यापार है, वही सच्चा शुद्ध पालक है, अरे वही शुद्ध धारक है। झुक झुक कर हम शीश नवाए, सार को हम धार पाए। झुक झुक कर हम शीश नवाए, सार को हम धार पाए। ऐसा ही जिनवानी माँ तुमसे ही आशीष पाए, ऐसा ही जिनवानी माँ तुमसे ही आशीष पाए, तुमसे ही आशीष पाए। विनय ही मेरी पहचान हो, विनय ही मेरी पहचान हो। बारंबार प्रणाम है, वही सच्चा शुद्ध पालक है, अरे वही शुद्ध धारक है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने शुद्ध का धन का तन का दूजों को जो दे दान है, वही सच्चा शुद्ध धारक है, अरे वही शुद्ध पालक है। वही सच्चा शुद्ध धारक है, अरे वही शुद्ध पालक है, अरे वही शुद्ध पालक है। सबको सादर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत माँ से सुंदर। बेटी दबाया, माँ से बेटी दबाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ही सुंदर है, बहुत सुंदर नहीं है, बहुत ही सुंदर। सुंदर है। जैसे बहुत भागवती सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ललिता जी प्रणाम, ललिता जी प्रणाम। आवाज भी बहुत सुंदर। एक लाइन आई थी उसमें, बड़ों को प्रणाम, को जय भाव जिनेंद्र। अच्छे हैं, बहुत सुंदर। जी जय जिनेंद्र। एक बाबूजी लाइन को परम माँ बाबूजी को प्रणाम, नेमीचंद भाई साहब सबको को प्रणाम। प्रणाम, भाभी जी को भी प्रणाम, गोखले को प्रणाम, जी को प्रणाम, सभी को नेमचंद भाई सादरीय साहब को प्रणाम। प्रणाम, अभिजीत भाई साहब को प्रणाम, दीप्ति सबको प्रणाम, जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र। परम आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा से मैं 2-3 मिनट बोलना चाहता हूँ। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन टू दोज वर्ड्स वेरी केयरफुली। आज हमारी प्यारी प्यारी बहन मधु दूदानी जी ने, हमारी प्यारी प्यारी बिटिया मधु दूदानी जी ने, ये गॉड गिफ्ट है उनको, ये लॉर्ड महावीर स्वामी का गिफ्ट है कि शी हैज वेरी वेरी स्वीट वॉइस। ये उनके सुस्वर पुण्य प्रकृति कर्म का उदय है। और उनके माताजी पिताजी बहुत धर्मात्मा है, इतने विशाल ज्ञान के भंडार हैं, द बेस्ट एंड द एक्सीलेंट भजन। और उनके भाव और उन भावों को प्रस्तुत करने का जो तरीका, यानी उस स्थिति में इस जो पहली जो मेरे गुरुदेव की दो पंक्तियां मेरे को याद आ गई। मेरे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज, उन्होंने लिखा है, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय तरुः प्रसूतिः और परोपकाराय सताम विभूतिः। उन्होंने यह कहा था कि नदियां न पिए अपना जल और वृक्ष न खावे अपने फल। तो गुरुजी ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि परोपकाराय दुहंति गावः, गायें दूध देती है, परोपकार के लिए स्वयं नहीं पीती। परोपकाराय नदस्य भावः, नदियां जो बहती है वो परोपकार के लिए बहती है, अपना पानी स्वयं नहीं पीती। परोपकाराय तरुः प्रसूतिः, वृक्षों की उत्पत्ति, वृक्षों पर जो फल लगते हैं वो वृक्ष स्वयं ग्रहण नहीं करते, वो औरों को प्रदान करते हैं। और परोपकाराय सताम विभूति, सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए है। जैसे वर्तमान में हमारे अशोक कुमार जी पाटनी साहब आर के मार्बल वाले, और हमारे इस ग्रुप में विनोद भाई जी काला, उनकी धर्म पत्नी किरण जी काला, और सभी भाई बहन, हमारे बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, मैं सबके नाम तो इस समय बोल नहीं सकता, लेकिन जो मेरे मोटे मोटे नॉलेज के अंदर है। तो परोपकाराय सताम विभूति, सज्जनों का वैभव परोपकार के लिए होता है। और एक सूचना जो आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब ने दी है
कि गोमरसार कर्मकांड के ग्रंथ चौरंगी मंदिर में विराजमान है। वहां पर कलकत्ता में रहने वाले सभी भाई बहन वहां से प्राप्त करें। एवं भारतवर्ष में जहां भी जो इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके पास गोमरसार कर्मकांड और ये सत संख्यादि अनुयोग द्वार, ये दोनों शास्त्र जी होना उनके पास में, यानी नॉट ओनली नेसेसरी बट क्वाइट कंपलसरी। प्लीज मंगवा लीजिए। क्या है, आप अगर 1-2 तोड़ो सोनू कम पेर लेवा तो कहीं फर्क पड़ा है। दूसरी बॉडी तो एक दिन निम तला में जानी है, शमशान घाट में जलनी है। ये वास्ते जो 1 तोड़ो 2 तोड़ो 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम सोनू दान करो, और जो है आहार दान के मायने दो, सरस्वती दान के मायने दो, तो वो रुपये पीछो अपने साथ जासी क्यों नहीं, हाथ लीजिए साथ लीजिए। खाई खोया बह गया। हमारे इस जो ग्रुप ये प्ररूपणा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जितने भाई बहन हैं, हम सब मधु दूधानी जी की अति सुंदर मधुर ध्वनि की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वे अगले जन्मों में अतिशीघ्र पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करके और अपनी सुमधुर दिव्य ध्वनि से अनेक भव्य जीवों को संबोधन प्रदान करके निर्वाण लक्ष्मी प्राप्त करें। जय बोलो 1008 श्री संभवनाथ भगवान की जय। पंडित जी वाह। बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब, प्लीज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम बहुत इच्छुक है सुनने के। जय जय पंडित साहब, जय 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 जिनेंद्र पार्श अंकल। सुभाष जी आपको पहचान था लगता है, ध्यान में नहीं आ रहा अभी तक कुछ। सुभाष जी छाबड़ा का मैं कलकत्ता ही रहता था पहले। वो तो आपने बोल दिया कि चेहरा थोड़ा थोड़ा पहचान में आ रहा है, कहाँ देखे थे ध्यान में। पुरानी बाड़ी में पुरानी बाड़ी में था, दाढ़ी की वजह से आप नहीं पहचान पाए। हाँ हाँ, दाढ़ी और बढ़ा लिया तो और ज्यादा नहीं समझ पा रहा। बड़ा बाजार में थे ना आप तो? हाँ 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 जी हाँ, मैं 1 नंबर वो विवेकानंद रोड रेली सिंह के ऊपर वाली बिल्डिंग पे रहता था। अच्छा 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 अच्छा। गणेश टाकीज में। हाँ हाँ हेलो। ठीक समाप्त करें। ठीक है जय जय। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा, मधु का गाना है, बहुत अच्छा लगा।